नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हैदराबाद की आयशा का खुदकुशी से पहले का वीडियो तो आपको याद ही होगा। कुछ ऐसा ही वीडियो और सामने आया है, लेकिन ये आयशा का नहीं बल्कि उसी की तरह सताई एक और लड़की का है। बताएंगे दारोगा बाप के दबंग बेटे का गुनाह भी, जिसने कई जिंदगियों को बिखेर दिया। बात करेंगे लव जिहाद कानून बनने के बाद भी जारी फरेबी इश्क की वारदातों की भी। तो देखते रहिए हाई अलर्ट। शहर शहर आयशा के मुजरिम। जी हां, अपने पति अपने ससुराल वालों से पीड़ित हैदराबाद की आयशा का जब वीडियो सामने आया तो पूरे देश में खलबली मच गई थी। दर्द से भरी आयशा की खुदकुशी को भी लोगों ने देखा था। अब एक ऐसा ही वीडियो संभल से सामने आया है, जो बता रहा है कि दर्द से भरी खुदकुशी करने जैसा खौफनाक कदम उठाने वाली आयशा अकेली नहीं थी। उसके जैसी दर्द के गुब्बार से भरी महिलाएं हर कहीं हैं। लेकिन आयशा की मौत ने इन पीड़ितों को हिम्मत दी है, जो अब अपने गुनहगारों को सजा दिलाने की ठान चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा आरिफ खान। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि मुझे अपने आप में संभाल ले। मेरा नाम नेहा नाज। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। हैदराबाद की आयशा के इस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा और उसके दर्द को भी महसूस किया। साथ ही उसकी खुदकुशी से लोग दुखी भी हुए। लेकिन ससुराल और परिवार के दर्द के गुबार के साथ जीने वाली केवल आयशा नहीं, बल्कि संभल की नेहा नाज और कुशीनगर की शांति भी। इनके दर्द भी आयशा से ज्यादा जुदा नहीं। अपने इस गुबार को नेहा नाज ने भी आयशा की तरह सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए बयां किया है। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। बेटी को जन्म देना बना सबसे बड़ा गुनाह। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बेटे की चाहत में बार बार कराया गर्भपात। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। नेहा का जुर्म सिर्फ इतना कि उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसका गुनाह सिर्फ इतना कि वो अपने पति की नाजायज मांगों को पूरा नहीं कर सकती। उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि उसने शहनवाज अख्तर जैसे शख्स से शादी की, जिसके लिए बेटी पैदा होना किसी गुनाह से कम नहीं। लेकिन नेहा नाज को अपने पति और ससुराल वालों के इन गुनाहों में बिल्कुल भी शरीक नहीं होना था। लिहाजा वो करीब 1.5 साल पहले अपनी बेटी के साथ अपने मायके आ गई। लेकिन जब उसके पति शहनवाज अख्तर की नई डिमांड सामने आई और उस डिमांड को सुनकर पिता की मौत हो गई, तो नेहा नाज से रहा नहीं गया और उसने अपने हैवान ससुराल वालों और पति के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी। पति के जुल्मों से परेशान पत्नी की गुहार। वीडियो के जरिए पत्नी ने बयां किया दर्द। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूँ। मैं जिला प्रशासन संभल
व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। वीडियो वायरल हुआ तो इससे पहले कि नेहा नाज कोई खौफनाक कदम उठाती, एसपी ने चंदौसी पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने और पीड़िता को आधी रात को ही समझाने के लिए भेजा। पुलिस ने महिला के 7 ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना सहित कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। लेकिन बेटी पैदा होने के दर्द की इंतहा यही खत्म नहीं होती। संभल की नेहा नाज की तरह कुशीनगर की शांति भी इस दंश को झेल रही और अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ सड़क पर भटकने के लिए मजबूर। बेटियों ने लिया जन्म तो दिखाया बाहर का रास्ता। बेटी पैदा होने पर बहू को ससुराल से निकाला। मासूम बेटियों को लेकर सड़क पर भटकती रही शांति। मेरी लड़की हुई है छोटी वाली, तो उसके बाद उसके साथ जब ऑपरेशन शो भी हुई है तो उसके साथ मेरा बच्चेदानी भी लोग निकलवा दिए हैं। अब मैं माँ नहीं बन सकती, मेरे पास लड़का नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ या फिर मैं घर छोड़ के चली जाऊँ या फिर सुसाइड कर लूँ। ऐसा कुछ मेरे साथ कर रहे थे या फिर वो लोग निकालने की साजिश थे, लेकिन मैं ऐसा कुछ दोनों नहीं की जिसकी वजह से वो मुझे झगड़ा करके मुझे घर से निकाल दिए लोग। अब मेरी 2 बच्चियाँ, लड़का नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे रहने नहीं दे रहे। आजमगढ़ से निकाल दिए लोग और गाँव जो घर है वहाँ से भी निकाल दिए। अब बताइए, मैं कम से कम 6 महीने से मैं मायके और मामा यहाँ दोनों मिला के रह रही हूँ। महुआ भी 1-2 बार बीच में गई थी, जिसकी वजह से मुझे मारे लोग, गरियाए लोग और रहने नहीं दिए लोग। मैं आजमगढ़ भी गई थी, वहाँ पे भी मुझे नहीं रहने दिए, बल्कि वहाँ पे भी जान से मारने की कोशिश की लोग। कुशीनगर के कप्तानगंज थाने इलाके में रहने वाली शांति के ससुराल वाले पढ़े लिखे और सक्षम हैं। सास और ससुर दोनों सरकारी पदों पर तैनात हैं। पति की भी अच्छी नौकरी, लेकिन इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए और बेटी पैदा करने के गुनाह में बहू दर-दर की ठोकरें खा रही। 6 महीने का वक्त बीत चुका, वो बार बार अपने ससुराल की चौखट पर जाती, मिन्नत करती कि किसी तरह से उसका परिवार वापस मिल जाए, उसकी बेटियों के सिर पर फिर से छत आ जाए। लेकिन बेटे की चाहत में अंधे हो चुके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं और हर बार उसे घर से बाहर भगा देते हैं। यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश भी की जा चुकी है। पुलिस से भी पीड़िता की शिकायत कर चुकी है। अब उसे इंतजार है तो गुनहगारों को सजा मिलने और उसे उसका हक मिलने का। बेशक आज की बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं, हर क्षेत्र में लड़कियां आज लड़कों से आगे निकल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेटियों की काबिलियत और उनके हौसलों को लगातार नकारते रहे। फिर वो नेहा नाज का परिवार या फिर शांति शर्मा जैसा परिवार, क्योंकि इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आज के समाज में बेटा और बेटी दोनों बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अभी तक आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक दबंग पहले लड़की का रेप करता है, फिर उसके परिवार को कार्रवाई ना करने की धमकी देता है और ऐसा ना करने पर हादसे की शक्ल देकर लड़की के बाप की हत्या करवा देता है। लेकिन ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होता, बल्कि हकीकत में कानपुर के सजेती इलाके में भी ऐसा ही हुआ, जहां एक दरोगा के दबंग बेटे ने फिल्मी अंदाज में पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट में दारोगा बाप के बेटे का पाप देखिए। हमको आकर कि गोलू और छोटू ये लोगों ने हमको जबरन रास्ते से पकड़ के ले गए, मेरे मुंह पे कोई रुमाल लगा दिया और मेरे साथ गंदा काम किया, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ रात में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। और सर जैसे ही सुबह उनका भाई, बड़ा भाई गोलू का सौरभ यादव हम लोगों को धमकाने पहुँचा के रिपोर्ट किया। तो ध्यान रखना, हमारा बाप दरोगा है। याद रखना, मेरा बाप दरोगा है। शायद इस शख्स ने फोन करने वाले दबंग की चेतावनी को तवज्जो नहीं दी थी। देता भी तो कैसे? आखिर उस बेटी का बाप जो ठहरा, जिसका गांव के दबंगों ने गैंगरेप किया था। गैंगरेप पीड़िता के पिता के सिर पर जुनून सवार था कि वो अपनी बेटी के गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेगा। क्या फर्क पड़ता है अगर आरोपी दरोगा का बेटा है? लेकिन फर्क पड़ता है जनाब। पहले गैंगरेप किया, फिर बेटी के पिता को फोन पर धमकाया, अपने दरोगा पिता का रौब झाड़ा। लेकिन तब भी जब गैंगरेप पीड़िता के पिता ने कानूनी कार्रवाई कर दी
तो अंजाम की शक्ल में एक हादसा सामने आया। एक ऐसा हादसा जो पहले बेटी की आबरू लुटने के कम में पूरे परिवार को और भी गहरा सदमा दे गया। बेटी का मेडिकल कराने अस्पताल गए पिता को पुलिस वालों की आंखों के सामने एक ट्रक रौंदकर फरार हो गया। पिता दरोगा तो दबंगई का मिला लाइसेंस। दबंग ने साथी के साथ पहले किया गैंगरेप। दरोगा की गैंगरेप आरोपी बेटे ने फोन पर दी धमकी। धमकी के बाद भी न मानने पर ले ली जान। सड़क हादसा कर रहा साजिशों की तरफ इशारा। 2 दिन पहले सजेती थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की का गांव में ही रहने वाले दरोगा के बेटे दीपू यादव ने अपने साथी गोलू यादव के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। नाबालिग लड़की जब घर पहुंची तो उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। वारदात से गुस्साया परिवार पुलिस के पास पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इसके बाद से ही परिवार को दरोगा का गैंगरेप का आरोपी बेटा जान से मारने की धमकी दे रहा था। मेरे नातिन को उठाए ले गए और फिर में हमारा लाल खत्म मार दिया गया है। पुलिस वालों ने बरवा डाला है मेरे लाल को। क्या हुआ है? मेरे लाल को दादा घटना क्या थी? पूरी घटना मेरे बिटिया को बलात्कार किया है। और रेप किया है। और उसके बाद जैसा आज सुबह वहाँ पे किस वजह से गए, काहे से हादसा हुआ, क्या मामला हुआ? मेरा बच्चा घाटमपुर में था अस्पताल पे। पुलिस वालों लेकर के उस बच्चे को मरवा डाला है। गैंगरेप पीड़िता के पिता ने फोन पर मिली गैंगरेप के आरोपी दीपू यादव की धमकी को हल्के में लिया, जिसका नतीजा हुआ कि जब पुलिस की टीम पिता को साथ लेकर बेटी का मेडिकल कराने घाटमपुर अस्पताल पहुंची तो वहां पुलिस की गाड़ी से उतरते ही सामने से आई तेज रफ्तार ट्रक ने उसे रौंद डाला। इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया। गांव के सैकड़ों लोग पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतर आए और आरोपियों के खिलाफ साजिश है। गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या कराने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करने की मांग करने लगे। हंगामा पड़ता देख मौके पर जिले के आलाधिकारी अतिरिक्त फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप के साथ ही पीड़िता के पिता की हत्या का केस दर्ज कराया। सजेती थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसके संबंध में सजेती थाना पे 376 IPC और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें अलग अलग बनाई गई थी। उसके साथ हमारी सर्विलेंस टीम, SWAT टीम वो लगातार दबिशें दे रही थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो उसका है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। लापरवाही बरतने में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 2 चौकी प्रभारी समेत 4 पर गिरी गाज। कार्रवाई की जद में आई महिला कांस्टेबल। गैंगरेप आरोपी का दरोगा पिता भी निलंबित। सड़क हादसे में गैंगरेप पीड़िता के पिता की मौत के बाद जागी स्थानीय पुलिस ने आनन फानन में आरोपी दीपू यादव को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों पर SSP ने गाज गिराई है। इसके अलावा कन्नौज में तैनात गैंगरेप आरोपी के दरोगा पिता को भी निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई, लेकिन इस वारदात से एक बार फिर कानपुर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। और अगर हादसे के पीछे साजिशों का खुलासा होता है तो उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही एक परिवार पर कोहराम बनकर टूटी है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। लव जिहाद ये एक ऐसा शब्द बन गया है जिसकी फरेबी साजिशों का दंश कई जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। सहारनपुर की एक महिला और उसके बच्चों के लिए लव जिहाद की लड़ाई मासूम बच्चों की जान पर आ गई, क्योंकि वो अपने परिवार को पहले ही छोड़ चुकी है, जबकि उसका ससुराल उसे पनाह देने के लिए तैयार नहीं है और लव जिहाद के आरोपी पति को वो सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। लव जिहाद में फंसी मासूम जिंदगियां। छह महीने के मासूम के पास न दर न ठिकाना। मासूम जान को लेकर भटक रही है पीड़िता। फरेबी इश्क के जाल में फंसी कई जिंदगियां।
गोद में एक 6 महीने का बेटा है तो 4 महीने का बच्चा कोख में। इन हालातों में यह महिला अपने आशिक की बेरुखी का शिकार हो रही है, दर दर भटक रही, क्योंकि अब तो ना इसका परिवार अपना रहा और ना ही वो शख्स जिसने इसके साथ जिंदगी भर निभाने का वादा कर शादी की थी। लेकिन जब हकीकत खुली तो इस शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी और मासूम बच्चे की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। और मेरे बच्चों के लिए सेफ्टी करे या फिर उनके घर से मुझे कोई प्रॉपर्टी मिले। आपके पति जेल में है? जी, मेरे पति जेल में है। जेल में इसलिए गए, वो मेरे को छोड़कर वो भाग गए थे। 25 दिन से गायब थे, ना उनका कोई फ़ोन आया ना उनका कोई मैसेज आया मेरे पास। घर वालों से फ़ोन किया, घर वाले मेरे साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, मेरे को उल्टा सीधा बोलते हैं, हम तेरे साथ ये करेंगे वो करेंगे। और इस वजह से ना तो घर वाले मेरे को फॉलो करते, ना मेरा पति मेरे को फॉलो करता था। करण बनकर 2018 में की थी दोस्ती। शादी के दौरान सामने आई हकीकत। – 2018 में सिख समाज से आने वाली इस लड़की की दोस्ती करण नाम के एक शख्स से हुई। करीब 1 साल तक दोस्ती और प्यार का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि लड़की ने अपने परिवार से प्रेमी करण के लिए बगावत कर डाली और परिवार छोड़ दिया। जब शादी का वक्त आया तब करण की हकीकत खुली। लड़की को पता चला कि उसका आशिक करण हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है और लड़की को मुस्लिम बनकर निकाह करना पड़ा। मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे करण कह के मेरी उससे मुलाकात हुई थी। करण बोल के वो उसने मेरे से मुलाकात की। जब मेरी शादी का टाइम आया तो मुझे पता लग गया कि वो एक मुस्लिम है। उस वक्त मैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ चुकी थी। उस वक्त मैंने उससे मुस्लिम बन के ही शादी की। अब उसके बाद मेरे को उसके घर वाले कहते हैं हमारा धर्म में चल, जैसे हमारे रीति रिवाज होते हैं उसको फॉलो कर, तो हम तेरे को फॉलो करेंगे, वरना उसके बाद हम तेरे को नहीं रखना चाहते। बस सिर्फ ये कह के मेरे को बोला जाता है। इश्क के फेर में फंसी लड़की ने अपने प्रेमी के कहने पर अपना नाम भी बदल लिया और 1 साल में दोनों को एक बेटा भी हुआ और अभी लड़की 4 महीने की गर्भवती। लेकिन और इसी के साथ हाई अलर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।